अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। CRPC की सेक्शन वाइज सीरीज़ के अंदर आज हम चार जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जुडिशल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, LLB पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस के अंदर तो इसकी खासी अहमियत है। चाहे आप सेशन में हैं, आप लोअर मजिस्ट्रियल कोर्ट्स के अंदर हैं, आप हाई कोर्ट के अंदर हैं, तो इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इसको एक ग्रां कदर मुकाम हासिल है लॉ के फील्ड के अंदर। CRPC सेक्शन 221 से 240 तक के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और जुडिशल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और LLB के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम सेक्शंस हैं उनको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लिया करें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तो टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बना मेरे लेक्चर्स की छोटी सी फ़ीस है, उसको ज़रूर फुलफ़िल किया करें। 10 रुपये डोनेट करने हैं, दोनों की हेल्प, थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। चार्ज होता क्या है? चार्ज बेसिकली फ़र्द जुर्म को कहते हैं। चार्ज शीट लगी जी उसके ऊपर फ़र्द जुर्म लगना या फ़र्द जुर्म लगाना। फ़र्द जुर्म के अंदर एक वर्ड तो हमें समझ आ रहा है, जुर्म। फ़र्द क्या है? आम तौर पर हमारी सोसाइटी माशरे में फ़र्द से मुराद इंसान या आदमी को लिया जाता है, लेकिन फ़र्द के कुछ और मायने भी हैं। फ़र्द के मायने पेज के भी होते हैं, वर्का, सफ़ा, मिसल भी फ़र्द के मायने में आता है। जुर्म ये एक वर्ड नहीं बनता, जुर्म कोई वर्ड नहीं है, ये कसरत इस्तेमाल से जुर्म यहाँ पर ऐड हो गया। असल में ये वर्ड है फ़र्द इल्ज़ाम, चूँकि यहाँ पर उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जुर्म जब लगता है तो मीन टू से वो मुजरम बन गया, यहाँ पर वो इल्ज़ाम अलह है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया। बट कसरत इस्तेमाल से ये फ़र्द जुर्म बोलना, पढ़ना, लिखना शुरू हो गया, एक गलतुल आम में चला गया। बेसिकली ये फ़र्द इल्ज़ाम है, ऐसी फ़र्द जहाँ पर इल्ज़ाम लगाया गया, बट अब इसको फ़र्द जुर्म ही पढ़ा जाता है, तो नो डाउट आप भी वही पढ़ सकते हैं। फ़र्द जुर्म चार्ज शीट, जिसको लॉ के अंदर CRPC के अंदर चार्ज कहा जाता है। शीट वो पेज जिसके ऊपर चार्ज, ये इल्ज़ाम या हम इसको जुर्म कह लें अब, तो ये जुर्म लगाया जाता है कि जो उसने कौन सा जुर्म किया है, किस जुर्म का उसके ऊपर इल्ज़ाम है। तो फ़र्द शीट को भी कहते हैं, सफ़े को भी कहते हैं, मिसल को भी कहते हैं और इंसान या आदमी को भी कहते हैं। तो फ़र्द से आपने सिर्फ ये मायने नहीं लेना कि फ़र्द का मतलब सिर्फ इंसान के हैं, फ़र्द के मतलब पेज, मसल, कागज़ के भी होते हैं। फ़र्द जुर्म लगाना उस शख्स के ऊपर, डेट इज़ अ फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज या प्राइमरी स्टेज या कंप्रीहेंसिव डिटेल प्राइमरी स्टेज ऑफ ट्रायल। ट्रायल का ये सबसे पहला स्टेप होता है जब चार्जशीट फाइल होती है, फ़र्द जुर्म लगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट अपने आप से ये इस वजह से भी है कि जो चार्जशीट फ्रेम की जाती है, जो फ़र्द जुर्म लगाया जाता है, पूरे का पूरा ट्रायल उसी के ऊपर बेस कर रहा होता है, उसी के ऊपर चल रहा होता है, उसी को साबित करना है और उसी का इनकार करना है। पहला सेक्शन इसका चार्ज टू स्टेटेड ऑफेंस, जो हमें बताता है कि चार्ज टू स्टेट ऑफेंस। अच्छा, स्टेट से आम जुबान में लोग रियासत का नाम भी लेते हैं, मतलब लेते हैं, मुल्क का मायने भी लेते हैं, वतन का भी। लॉ में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके वो मायने नहीं जो आप सुनते आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लॉ की एक साइड बताता हूँ, एक फ़िक्रा बताता हूँ। अ पुलिस ऑफिसर व्हेन अरेस्ट अ पर्सन मस्ट प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर जो वर्ड बिफोर है, आपके नज़दीक, ये अक्सर आपने पढ़ा होगा, बिफोर के मायने पहले के होते हैं, माजी के, पहले के, लेकिन यहाँ पर बिफोर के कुछ और मायने भी हैं और मीनिंग भी हैं जो कि बाद के, जो कि पहले के अलावा सामने के भी आते हैं। बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट साहब के सामने। तो लॉ में एक वर्ड के कई मायने हैं और मुख्तलिफ मायनों से वो वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये आपने कॉमन सेंस लॉजिकली इस चीज़ को यूटिलाइज करना है अपने माइंड को कि यहाँ पर सेंस कौन सी बन रही है, इस वर्ड के मायने कौन कौन से यहाँ पर अप्लाई हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर स्टेट का मायने है बयान करना, मुफस्सल, बताना, लगाना। चार्ज टू स्टेट ऑफेंस, जो चार्ज है वो ऑफेंस के मुताबिक तफसील से लगाया जाएगा, बताया जाएगा। स्पेसिफिक नेम, इसका स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, जो भी उसकी डिटेल है चार्ज की, जिस जुर्म के मुताबिक लगाया गया, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, वो बताई जाएगी। हाउ स्टेटेड व्हेन ऑफेंस हैज़ नो स्पेसिफिक नेम, जहाँ पर ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल PPC के अंदर डुकेटी अपने आप में एक नाम है, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, अडल्ट्री, रेप, अननेचुरल ऑफेंस, तो इनके अपने नाम है। लेकिन कुछ ऐसे जुर्म हैं जिनके नाम नहीं है, बस वो एक्ट है। तो लिहाजा अगर किसी जुर्म का नाम ना हो तो वहाँ पर उसकी फिर डिस्क्रिप्शन या उसकी डेफिनेशन
या जो भी स्पेसिफिक प्रोवाइड की गई है लॉ में इन सेंस ऑफ लॉ, वो वहाँ पर मेंशन की जाएगी। लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ, जो कानून है और जो कानून का सेक्शन है वो अप्लाई किया जाएगा। बट इम्प्लाइड लॉ, तमाम चीज़ें जो कानून में ज़रूरी हैं उनको फुलफिल किया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, लैंग्वेज जो है ये इंग्लिश हो सकती है या लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट हो सकती है, जो कोर्ट की ज़ुबान है, अगर वो उर्दू है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तूनी है या बलोची है, जो भी कोर्ट की ज़ुबान है वो ज़ुबान उस इलाके के हिसाब से वहाँ पर मेंशन हो जाएगी। प्रीवियस कन्विक्शन मस्ट बी सेट आउट, जो पुरानी सज़ा है या पुराने ज़माने में किसी गए वक्त में उसको अगर सज़ा हुई हो जनाब को, तो वो सज़ा भी सेट आउट वहाँ पर लगाई जाएगी, मेंशन की जाएगी। सेक्शन 222 222 पार्टिकल्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस, पर्सन के तमाम पार्टिकल्स, वहाँ पर वक्त क्या था, जगह कौन सी थी, पर्सन्स कौन से थे, क्या हालो अहवाल थे ये वहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। ये जो मेन सेक्शन है उनके ऊपर मैं डिटेल से बात करूँगा। व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कौन से मैनर्स हों ऑफेंस के अंदर जिनको डिटेल से मुफस्सल तरीके से बताया जाए। व्हेन द नेचर ऑफ द केस इज सच डेट पार्टिकल्स मेंशन इन सेक्शन 221 222 डू नॉट गिव द अक्यूज, अगर जो पार्टिकल्स बताए गए हैं 221 में या 222 में वो अक्यूज को नहीं दिए जाते, तो देन उसको एक स्पेसिफिक और सफिशिएंट नोटिस दिया जाएगा, जिससे उसके नॉलेज में आ सके कि आया मुझे किस जुर्म में चार्ज किया जा रहा है। वर्ड्स इन चार्ज, सेक्शन 224, अभी हमने सेक्शन 223 पढ़ा था, अगला सेक्शन 224, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल, जो लॉ की सेंस बनती है वो अल्फाज वहां पर मेंशन किए जाएंगे। यानी कि एक जुर्म हुआ है 302, अब उसकी जो डेफिनेशन है वो किसी और सेक्शन में होगी, उसकी पनिशमेंट 302 के अंदर है कत्ल की, तो जो वर्ड्स वहां पर यूज हुए हैं इन सेंस ऑफ लॉ, जो लॉ ने सेंस प्रोवाइड की है, जो लॉ ने बताया है, उन्हीं को वहां पर जिसके अंदर उसकी उस जुर्म की पनिशमेंट है उसी को वहां पर अया किया जाएगा, वहां पर एप्लीकेबल किया जाएगा। सेक्शन 225, इफेक्ट ऑफ एरर, नो एरर इन स्टेटिंग एदर द ऑफेंस एंड पार्टिकल टू बी स्टेटेड इन द चार्ज एंड नो ओमिशन, जैसे कि आपने पीपीसी में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। एक्ट और ओमिशन भूल चूक या कुछ आपके जिम्मे हो, कानूनी तौर के ऊपर आपने करना हो और आप वो ना करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, आपको पता ना चले, गलती से आप उसको मिस कर जाओ, भूल जाओ, चूक जाओ उससे। नो ओमिशन टू स्टेट द ऑफेंस ऑफ दोज पार्टिकल्स शैल बी रिगार्डेड एट एनी स्टेज ऑफ द केस एज मटीरियल अनलेस, जब तक के ना द अक्यूज वाज इन फैक्ट मिसलीड बाय सच एरर एंड ओमिशन, ऐसा कोई भी एरर या ओमिशन यानी कि कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, भूल चूक हो गई, चार्ज के अंदर डेट गलत डल गई या ईयर गलत डल गया, 2020 लिखना था 2019 लिखा गया, या फिर कोई और गलती वहां पर होगी जो कि जिसकी वजह से जो अक्यूज है वो मिसलीड नहीं हो रहा, अक्यूज को पता है कि मेरे ऊपर जुर्म कौन सा लगा है, मेरे ऊपर चार्ज कौन सा लगा है, मैंने किस केस के अंदर अपने आप को डिफेंड करना है, तो ऐसी सूरत में जो भी गलती है, एरर है, वो इफेक्ट नहीं होगा चार्ज के ऊपर। किस सूरत में इफेक्ट होगा वो आगे बताया गया, वो भी आपको बताता हूँ। अगर छोटी मोटी गलती होगी, डेट की गलती है, नाम की मिस्टेक आ गई, जैसे आपने कोई गलती कर दी, लिखते वक्त को गलती हो गई, इस तरह की कोई छोटा मोटा एरर आ गया, मिस्टेक आ गई, कुछ लिखना था नहीं लिख पाए, लेकिन वो तमाम चीज़ें मटीरियलिस्टिक एरर नहीं है, वो क्लरिकल मिस्टेक्स हैं या वो फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है, वो एक नॉर्मल जर्नल माइनर मिस्टेक्स हैं या माइनर ओमिशंस हैं, तो वहाँ पर चार्ज के ऊपर या अक्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अक्यूज़ को पता है कि मुझे किस जुर्म में चार्ज किया जा रहा है, मेरे ऊपर कौन सा जुर्म लगाया था, मुझे किस जुर्म में अपने आप को डिफेंड करना है, तो ऐसी सूरत में उस गलती को, उस ओमिशन को, उस एरर को नज़रअंदाज किया जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, उसकी वजह से चार्ज दोबारा से नया फ्रेम नहीं होगा। सेक्शन 226 अमेंडेड है। सेक्शन 227, कोर्ट में आल्टर चार्ज, जो कोर्ट है वो चार्ज को आल्टर कर सकती है, यानी कि इसके अंदर बदलाव, तब्दीली, कमी बेशी कर सकती है। कब कर सकती है या कब तक कर सकती है? बिफोर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। अगर एक चार्ज में एविडेंस रिकॉर्ड कर ले लेकिन बाद में पता चला कि जी ये तो चार्ज बनता ही नहीं है, चार्ज ही कुछ और है, इसके ऊपर जुर्म ही कुछ और है, तो वहां पर भी चार्ज के अंदर अल्टरेशन की जा सकती है। यानी कि जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले तक किसी भी स्टेज पर कोर्ट चार्ज को अमेंड कर सकती है। सेक्शन 228, व्हेन ट्रायल में प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्टरेशन, अगर उसकी अल्टरेशन हो गई है, ठीक है, तो उसको इमीडिएटली ट्रायल किया जाएगा, फॉरन फिलफुल एज सुन एज पॉसिबल। अगर उसके अंदर कोई कमी कोताही है तो नया ट्रायल भी कंडक्ट किया जा सकता है या नया चार्ज भी लगाया जा सकता है। व्हेन न्यू ट्रायल में बी डायरेक्टेड और ट्रायल सस्पेंडेड। अब जो पहले मैंने बात की वही बात को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है कि अगर कोई ऐसी मिस्टेक आ गई
जुर्म लगाना कुछ और था, लगा कुछ और दिया। जुर्म उसके ऊपर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का बनता था, लगा थेफ्ट का दिया। थेफ्ट उसके ऊपर एज ए सर्वेंट बनती थी, लगा उसके ऊपर किसी और सेंस में दी। तो जुर्म की नोयत ही चेंज हो गई। तो वहां पर फिर आप नए सिरे से ट्रायल को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन दे सकती है कोर्ट, या पुराने ट्रायल को सस्पेंड कर सकती है, जिससे प्रिजुडाइस ना हो। ये ना हो कि अक्यूज को प्रिजुडाइस हो, तासुब हो, बदगुमानी हो कि मेरे खिलाफ मुझे रगड़ने पर लगे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में ट्रायल नया शुरू किया जा सकता है। सेक्शन 230 ये सेम ऊपर वाले सेक्शन को ही रीड कर रहा है। सेक्शन 231 रीकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। रीकॉल ऑफ विटनेस यानी कि जब चार्ज को अल्टर किया जाएगा। अल्ट्रेशन डेफिनेटली तभी होगी ना जब जुर्म चेंज किया, जुर्म की नोयत चेंज की, जुर्म का जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो चेंज कर दी। लाइक जुर्म उसके ऊपर 409 का लगाया था, लेकिन जुर्म निकल आया 406 का, तो जुर्म की नोयत चेंज हो गई, जुर्म कम ऑफेंस का या कम पनिशमेंट का बन गया। तो ऐसी सूरत में जो पहले विटनेस बुलाए थे वो 409 के थे, या उनकी जो गवाही है वो किसी और सेंस में थी, या उनकी गवाही 406 के सेंस में दी गई थी। तो जब अल्ट्रेशन की जाएगी तो दोबारा से विटनेस को रिकॉल किया जा सकता है। अगला सेक्शन 232 232 इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। If any appellant court or the High Court and Court of Session in the exercise of power of revision of its power under chapter 17 is of opinion that any person convicted of an offence which is misleaded in his defence by the absence of charge or by any error in the charge, it shall direct a new trial to behalf of charge frame in whatever manner in fit think it. ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट को लगता है कि जो चार्ज फ्रेम किया गया था उससे तो अक्यूज मिसलीड हुआ है, और जिस चार्ज पर उसको सजा दी गई है वो जुर्म तो उसने किया ही नहीं, और जिस जुर्म पर उसको सजा देनी थी उस पर सजा दी नहीं, और जिस जुर्म में वो अपनी एविडेंस लेकर आया है वो उस जुर्म में एविडेंस थी ही नहीं जो उसके ऊपर लगाया गया। तो लिहाजा किसी भी सेंस में अगर अक्यूज मिसलीड हो रहा है, अक्यूज को पता नहीं चला कि मेरे ऊपर कौन सा जुर्म लगाया था, वो एविडेंस किसी और में ले आता है, या चार्ज पर कोई जुर्म कोई और लगा दिया, तो इस तरह की किसी भी एम्बिग्विटी की सूरत में जो ट्रायल कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन अगर मजिस्ट्रेट का ट्रायल है या हाई कोर्ट अगर सेशन कोर्ट का ट्रायल है, उस केस को रिमांड कर सकती है वापस दोबारा से सेम कोर्ट के पास, ट्रायल कोर्ट के पास, जो अपीलेंट कोर्ट है कि इसका ट्रायल जो है वो दोबारा से किया जाए, क्योंकि ये वाला जो ट्रायल है ये अब इनिशियल द आई ऑफ लॉ है, इसकी कानूनी कोई लीगल वर्थ नहीं है। और अगर कोर्ट को लगे कि जो अक्यूज को सज़ा दी गई है ये नल एंड वाइड है, ये जिस चार्ज पर सज़ा दी गई है वो चार्ज तो बनता ही नहीं, वो जुर्म तो बनता ही नहीं, जुर्म ही कोई और बनता है जिस पर इसको सज़ा सुनाई ही नहीं गई, तो कोर्ट जो अपीलेंट कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट की उस सज़ा को सस्पेंड करके असर नो ट्रायल को इनिशिएट करवा सकती है। 233 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेपरेट चार्ज फ्रॉम डिस्टिंक्ट ऑफेंस। डिस्टिंक्ट अलहदा, अलग, जुदा। ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड एवरी सेपरेट चार्ज शैल बी ट्राइड सेपरेटली एक्सेप्ट इन केसेस मेंशन 234, 35 और 36, 39। अगर एक शख्स, बंदा एक है, ये एक जगह पर चोरी करता है, एक जगह पर डिकेटी करता है, एक जगह पर मर्डर करता है, तो देयर आर 3 डिफरेंट ऑफेंस जिनका आपस में ना तो कोई ट्रांजैक्शन ट्रेल है ना लिंक है, 3 अलग अलग उसने जुर्म किए हैं, तो इन तीनों अलग अलग जुर्म के अलग अलग चार्ज होंगे, अलग अलग इनके ट्रायल होंगे। अगर इनमें कोई ट्रांजैक्शन है, आपस में इनके अंदर कनेक्शन है, तो उसको अगले सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसका चार्ज ज्वाइंटली करना है। लेकिन अगर एक शख्स डिफरेंट नोयत के डिफरेंट जुर्म करता है तो उनकी जो सज़ा है, उनका जो चार्ज है, उनका जो ट्रायल है वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट सेक्शन 234 3 offense of same kind within 1 year may be charged together when a person is accused of more offense than one of same kind committed within the space of 12 months for the first to the last such offense, whether in respect of same person or not, he may be charged with and tried at one trial for any member of them not exceed 3। 3 जुर्म एक ही शख्स करता है, एक ही नोयत के या ट्रांजैक्शन ट्रेल के। फॉर एग्जांपल एक शख्स अपना मुलाजिम है, सर्वेंट है, वो अपने मालिक के घर में चोरी करता है, 2 माह बाद फिर चोरी करता है, 3 माह बाद फिर चोरी करता है, या अपने मालिक के घर के अंदर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, फिर वो चोरी करता है, फिर वो वहाँ पर कोई और इल्लीगल काम करता है, कुछ और इल्लीगल एक्ट करता है, तो 3 जुर्म सेम पर्सन के अगेंस्ट उसने किए हैं। अच्छा, अगर वो सेम नोयत के जुर्म चोरी ही 3 जगहों पर करता है, 1 साल के अंदर अंदर, 12 माह के अंदर अंदर 3 जुर्म सेम नोयत के करता है, तो उस शख्स का, उस मुजरम का जो ट्रायल है वो, उस मुजरम पर जो चार्ज है वो इकट्ठा ही फ्रेम कर दिया जाएगा तीनों जुर्म का। अगला सेक्शन 235 235 ट्रायल फॉर मोर देन वन ऑफेंस इन वन सीरीज ऑफ एक्ट so connected together as to form the same transaction
more offence than one are committed by the same person, he may be charged with and tried at once trial for every such offence. Trial for more than one offence, एक से ज़्यादा offence करते हैं, 2-3 लोग हैं, एक जगह पे डिकेटी की, 2 माह बाद फिर एक जगह पे डिकेटी की, 2 माह बाद फिर एक जगह पे डिकेटी की, 2 जुर्म उन्होंने किए सेम ट्रांजैक्शन के, या एक जगह पर डिकेटी की और उसके बाद उन्होंने मर्डर भी कर दिया, दूसरी जगह पर उन्होंने डिकेटी की, मर्डर नहीं किया, तो सेम ट्रांजैक्शन एक से ज़ायद लोग अगर एक से ज़ायद लोग सेम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनका चार्ज टुगेदर होगा, इकट्ठा होगा और उनका ट्रायल भी इकट्ठा हो सकता है। लेकिन इसका सब सेक्शन 2 है, 235 का सब सेक्शन 2 है, ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 डेफिनेशन, जहां पर ऑफेंस 2 मुख्तलिफ डेफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा हो। लाइक डिकेटी की 1, 2, 3 लोगों ने, 5 लोगों ने साथ में मर्डर भी कर दिया। डिकेटी की डेफिनेशन अलग है, मर्डर की डेफिनेशन अलग है। लोग कितने हैं? 5। अब यहाँ पर वर्ड मे यूज हो रहा है, मे भी चार्ज, द अक्यूज पर्सन में बी चार्ज एंड ट्राइड इन वन ट्रायल। यहाँ पर वर्ड मे यूज हो रहा है, जहाँ पर वर्ड मे यूज होगा वहाँ पर कोर्ट की डायरेक्शन होती, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, उसकी इख्तियारात हैं, वो चाहे तो इकट्ठा चार्ज कर दे, चाहे तो अलग अलग चार्ज कर दे। 2 डेफिनेशन के अंदर कानून है, अगर कोर्ट के लिए आसानी है तो इन दोनों का भी जो डेफिनेशन अलग अलग ऑफेंस की है, एक कत्ल की और एक डिकेटी की, इनका इकट्ठा चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। अगला सेक्शन है व्हेन इट इज डाउटफुल व्हेन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, जब ये शक हो कि ऑफेंस कौन सा हुआ है, आया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, आया थेफ्ट हुआ है, आया रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी है, आया चीटिंग है, कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि जुर्म हुआ कौन सा है। इसने जो मुजरमाना तौर के ऊपर ट्रस्ट तोड़ा है, प्रॉपर्टी चुराई है, प्रॉपर्टी खरीदी है या चीटिंग की है, तो वहां पर कोर्ट कोई एक ऑफेंस भी अगर वहां पर अप्लाई कर देगी और एविडेंस किसी और ऑफेंस में आ जाती है, किसी और जुर्म में आ जाती है, इटसेल्फ जो एविडेंस प्रोड्यूस की गई वो किसी और जुर्म में की गई, जहां पर डाउट हो कि जुर्म कौन सा हुआ है, वहां पर उसके ऊपर तमाम या उनमें से कोई एक भी ऑफेंस लगाया जा सकता है। और अगर मुजरम एक से ज़्यादा हो, तमाम मुजरमान के ऊपर इकट्ठा चार्ज फ्रेम किया जा सकता है। अगला सेक्शन 237, व्हेन अ पर्सन इज चार्ज विद वन एंड ही कैन कन्विक्टेड ऑफ अदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंफ्यूज है, कोर्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, चीटिंग हुई है, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है या थेफ्ट है, और मान लेते हैं कि उसके ऊपर चार्ज लगा दिया थेफ्ट का, मान लेते हैं चार्ज लगा दिया थेफ्ट का। अब थेफ्ट का इल्जाम लगाया, एविडेंस आई, एविडेंस जब आई, विटनेस जब आए, तो विटनेस से ये साबित हुआ कि जिसने तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया था। अब क्या करें? चार्ज खत्म कर दें, नया ट्रायल करें? नो, यहां पर लॉ हमें फिर 237 की सूरत में बताता है कि अगर डाउटेबल ऑफेंस थे, समझ नहीं आ रही थी कि चार्ज कौन सा लगना है या इसने जुर्म एक्चुअल में किया कौन सा है, जुर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड और इम्प्लाइडली था कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा था, तो जुर्म उसके ऊपर थेफ्ट का लगा दिया। एविडेंस जो इटसेल्फ प्रोड्यूस की गई कोर्ट के अंदर, या विटनेस इटसेल्फ प्रोड्यूस हुए कोर्ट में, उनसे ये बात अखज़ हुई कि जी इसने तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, ये तो जानता था, प्रॉपर्टी इसके पास अमानत में थी, तो लिहाजा ये तो जुर्म इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की सूरत में किया है। तो कोर्ट अगर चाहे तो उसको थेफ्ट की बजाय क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर भी सजा दे सकती है, चाहे थेफ्ट का उसके ऊपर अप्लाई किया गया था। यानी कि कनेक्टेड जो ऑफेंस है, ये नहीं है कि जी चार्ज कत्ल का चार्ज लगा दिया उसके ऊपर, कत्ल शबीह अहमद का और सजा कत्ल अहमद में सजा मौत दे दी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। जहां पर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन मिलती जुलती हो कि आया थेफ्ट हुई है, क्योंकि ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन थेफ्ट के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी गायब होती है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी, चीटिंग में भी, और स्टोलन ऑफ रिसीविंग प्रॉपर्टी में भी, और स्टोलन ऑफ रिसीविंग प्रॉपर्टी में भी। तो लिहाजा ऐसी सूरत जहां पर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन अप्रॉक्सीमेटली मिलती जुलती हो और उसके अंदर कोई इतना बड़ा मेजर फर्क भी नहीं है, 2-4 माह 6 माह का फर्क है, लिहाजा ऐसी सूरत जहां पर ऑफेंस डाउटेबल हो, लाइक एक बंदा आता है, वो कहता है जी मैंने तो इस बंदे को जानबूझ के नहीं मारा, मेरी तो इसके साथ दुश्मनी कोई नहीं थी, गलती से मर गया मुझसे, तो लिहाजा इसके ऊपर क्या बनता है? कत्ले बेसबब या कत्ले खता हम इसको कह लेते हैं। लेकिन एविडेंस जब आई तो एविडेंस से तो साबित हो गया भाई इसने तो जानबूझ के मारा था, सीसीटीवी जो फुटेज है और जो वहां पर डीएनएज मिले हैं, वहां पर जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस हुई है उसके मुताबिक तो इस बंदे ने जानबूझ के इस शख्स को मारा है, तो लिहाजा ये तो जुर्म की नोयत ही चेंज होगी। तो कोर्ट अगर चाहे ऐसी सूरत में उस शख्स पर जिस पर कत्ले शबीह अहमद का, कत्ले खता का चार्ज लगा हुआ था, उसको कत्ले अहमद में भी सजा दे सकती है, क्योंकि इसकी सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन सेम है, नोयत सेम है। उस शख्स को पता है कि मैंने अपने कत्ल के अंदर अपने आप को डिफेंस करना है, किसी और जुर्म में डिफेंस नहीं करना। सेम ऐसे ही प्रॉपर्टी की एग्जांपल के अंदर अगर अब थेफ्ट है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी है,
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या चीटिंग है, वहाँ पर भी उसको पता है कि मैंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपने आप को डिफेंस करना है। तो ऐसी सूरत में अगर चार्ज उसके ऊपर किसी और चीज़ का लगा है लेकिन बाद में साबित कुछ और हो जाए तो उसके अंदर भी उसको सजा दी जा सकती है, उसके लिए नए चार्ज की ज़रूरत नहीं। अगला सेक्शन 238 238, when offence proved including an offence charge, when a person is charged with one offence consisting of several particles, a combination of some one of which constitute a complete minor offence and such combination is proved but the remaining particles are not proved, he may be convicted in minor offence। 238 क्या कहता है? एक बंदे के ऊपर जुर्म लगा 302 का जी इसने कत्ल किया, लेकिन बाद में पता चला कि जी इसने तो कत्ल ही नहीं किया। हाँ, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में या 109 अबेटमेंट के अंदर शामिल था, या इसने कत्ल करने के लिए जो पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ वो इसने प्रोवाइड की, या एक्सेस दी उस जगह तक, इंफॉर्मेशन दी उस बंदे को मारने में, यानी कि इसका सबसे माइनर रोल है। कत्ल इसके ऊपर साबित नहीं हुआ लेकिन इसका सबसे माइनर रोल साबित हो गया। जैसे कि इल्ज़ाम यह कि जी ए ने बी को कत्ल किया, कोर्ट में केस जाता है, केस जाने के बाद कोर्ट तमाम एविडेंस को देखती है, विटनेस को देखती है, एविडेंस और विटनेस को देखने के बाद ये पता चलता है कि जी ए ने कत्ल नहीं किया। हाँ, जिस बंदे ने कत्ल किया था ए ने उसको वो पिस्टल दिया था या ए ने उसको गाड़ी या बाइक दी थी, आसानी या सहूलत प्रोवाइड की थी। तो ए का जो रोल है वो सबसे कम है। अगर चार्ज बड़ा लगा है लेकिन उसके अंदर साबित माइनर रोल आपका हो जाए तो फिर भी उसको सजा माइनर रोल में दी जा सकती है, उसके लिए भी नए चार्ज की ज़रूरत नहीं। अगला सेक्शन 239 239, व्हेन पर्सन में भी चार्ज ज्वाइंटली, व्हाट पर्सन में भी चार्ज ज्वाइंटली, क्या अशखास के जो चार्ज है वो ज्वाइंटली हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। सेम ट्रांजैक्शन का ऑफेंस हो, सेम पर्सन ने मिलके एक से ज़्यादा जुराइम किए हों तो वहाँ पर, या कुछ जो लॉ प्रोवाइड करता है, पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफेंस एंड पर्सन अक्यूज ऑफ अबेटमेंट और ऑफेंस के जो मुजरमान हैं उनका चार्ज, पर्सन अक्यूज ऑफ मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड में एक से ज़्यादा जुर्म करते हैं, लाइक 5 या 6 लोग हैं, वो यहाँ पर भी डिकेटी करते हैं, वहाँ पर भी करते हैं, वहाँ पर भी करते हैं, मुख्तलिफ शहरों में डिकेटी करते हैं, तो जिस शहर में भी पकड़े जाएंगे उन 5 या 6 लोगों का चार्ज ज्वाइंटली होगा, इकट्ठा चार्ज अप्लाई किया जाएगा। पर्सन अक्यूज ऑफ द ऑफेंस विच इंक्लूड थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पर्सन अक्यूज ऑफ रिसीविंग द रिटेनिंग और असिस्टेंट द डिस्पोजल ऑफ कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पोजेशन, पर्सन अक्यूज ऑफ ऑफिसेज अंडर सेक्शन 411 414, पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड रिलेटिंग टू काउंटरफेट कोइन से मुतल्लिक, डिफरेंट जुर्म से मुतल्लिक, एक ही जुर्म के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हैं या सेम जुर्म को कुछ लोगों ने किया है, लाइक एक कॉमन इंटेंशन कह लें, कॉमन ऑब्जेक्ट कह लें, तो वहाँ पर भी चार्ज ज्वाइंटली लगाया जा सकता है। अगर एक ही अक्रंस से एक से ज़्यादा लोग अरेस्ट किए जाते हैं तो उनका ज्वाइंटली चार्ज वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। एक ही जुर्म को एक से ज़्यादा लोग करते हैं, अगर एक ही जुर्म को एक से ज़्यादा लोग करते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, तो वहाँ पर भी ज्वाइंटली चार्ज अप्लाई किया जाएगा। अगले सेक्शंस के अंदर हम मजिस्ट्रियल ट्रायल पढ़ेंगे। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। दोबारा हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।